साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल डीडी रामौत पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, आज की हमारी ये वीडियो गाय भैंस के अडर या गादी तिरछे हो जाते हैं, एक टीट छोटा हो जाता है, कई बार दो थन छोटे हो जाते हैं। तो दो थन जब छोटे होते हैं तो पूरी गादी एकदम से तिरछी लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है। और जो छोटे होते हैं थन, उनमें से कई बार दूध कम भी निकलता है, अक्सर ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो शिकायत होती है ये थनैला नामक बीमारी की वजह से होती है। मैस्टाइटिस हो जाने की वजह से ये जो थन है, अडर है, वो तिरछे हो जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन इसका इलाज क्या है? कई बार जब हम मैस्टाइटिस का इलाज कर देते हैं, उसके बावजूद थन जो है वो ऊंचा रह जाता है, गादी तिरछी रह जाती है। तो आज के इस वीडियो में जो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी समस्या का समाधान जो हम फील्ड में इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, वो आज आप सभी के लिए लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जब थनैला रोग हो जाता है तब हम उसका इलाज करते हैं। तो इलाज करते समय हमें पता लग जाता है कि अगर एक थन में समस्या है तो यह थन ऊपर चढ़ सकता है। कई बार उसमें सूजन आ जाती है, वो एक बात अलग होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिना थनैला रोग का पता चले, यानी अंदरूनी तकलीफ होती है, पशुपालक भाई को पता ही नहीं लगता और धीरे धीरे थन जो है वो छोटा होता जाता है। जब काफ़ी फर्क आता है तब पता लगता है कि अरे ये क्या हो गया, थन छोटा कैसे हो गया या गादी तिरछी कैसे हो गई। तो ऐसी समस्या अगर आपके साथ हो रही है तो पहला काम आपको पता लगते ही या आपने जब इलाज करवाया उसके बाद जब आपको पता लगा है थन जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, तो पहला काम आपको यह करना है कि कई प्रकार की सिरप आती है, कई प्रकार के पाउडर आते हैं, तो कई प्रकार की बोलस आती है जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो जिस सिरप को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाउडर या बोलस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें यह विशेष ध्यान रखें कि अगर गादी को सही करना है तो उसमें विटामिन ए होना चाहिए, उसके साथ विटामिन एच यानी बायोटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह मुख्य विटामिन है अडर के लिए। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन D3, यह भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जिंक बहुत ही ज़रूरी घटक है और पोटेशियम आयोडाइड। ये जितने भी नाम मैंने अभी बोले हैं, ये सभी घटक आप जो सिरप दे रहे हैं, पाउडर दे रहे हैं या बोलस दे रहे हैं, उसमें होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी मात्रा में होने ज़रूरी है। कई प्रकार के पाउडर, सिरप, बोलस आती है जो अच्छी अच्छी कंपनियों की आती है, मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देसी इलाज करना चाहें, जो ही हमें पता लगे, तो हमें एक विशेष फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना है जिसमें हमें 200 ग्राम देसी घी लेना है और उसके साथ 200 ग्राम ही हमें मिश्री लेनी है और साथ में मिलाना है काली मिर्च 20 ग्राम और काला जीरी 50 ग्राम। इन सभी का मिक्सअप बनाने है। काला जीरी और काली मिर्च को हमामदस्ते में कूट लेंगे, मिश्री को भी कूट लेंगे और देते समय घी में मिला करके, और हम जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके पशु को खिला देंगे। ये जो मैंने अभी आपको खुराक बताई है वो 1 दिन की है। ऐसी खुराक हमें 3 दिन लगातार देनी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा इलाज नहीं है, सिर्फ 3 ही दिन देनी है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको खुराक बताई है, अगर मान लीजिए आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाय या भैंस गाभिन है, उस अवस्था में हमें जो काला जीरी है उसकी खुराक को आधी कर देना है। यानी काला जीरी हमें सिर्फ 25 ग्राम लेनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा मिक्सअप है वो दे सकते हैं। इसके अलावा पहले जो सिरप वाली बात चल रही थी, उसमें अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पैकिंग आती है। आप सिरप कंटिन्यूसली महीने भर के लिए चालू रख सकते हैं। पाउडर जो दे रहे हैं उस पाउडर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप मिनरल मिक्सर के जो कंटेंट होते हैं उसमें अगर आप पाउडर ले रहे हैं, जैसे 1 किलो का आपने लिया है, तो उसे आप कंटिन्यूसली 20 दिन तक दें।
और अगर मान लीजिए कि आपने जो 3 पाउच आते हैं, कईयों में 5 पाउच आते हैं, कई कंपनियां 3 पाउच डालती है, कई कंपनियां 5 पाउच डालती है, तो उस अवस्था में हमें 3 से 5 तक वो पाउच देने हैं। अगर बोलस फॉर्म हम यूज कर रहे हैं तो हमें 10 बोलस यानी प्रतिदिन 1 बोलस देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 बोलस दे सकते हैं। 20 बोलस से हमें रिजल्ट का पता लग जाएगा और रिजल्ट भी मिलता है इससे। इसके अलावा आगे जो फॉर्मूला आने वाला है, आगे जो मेडिसिन आने वाली है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है एमेस्टिक एच। ये एमेस्टिक एच एक प्रकार का ओरल स्प्रे है, यानी मुंह में स्प्रे करने की दवा है, जो कि बहुत ही यूनिक रिजल्ट लिए हुए है इस समस्या में। करना क्या है, खोला उसको और जीभ के ऊपर हमें 6 दफे प्रिक करना है, यानी जैसे हम स्प्रे लगाते हैं वैसे ही 6 दफे प्रिक करना है जीभ के ऊपर। 6 दफे सुबह और 6 दफे शाम को। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दूध निकालने वाला या वैसा कोई भी पॉइंट नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। आराम से बांध करके और जीभ पर ये स्प्रे लगाना है। इसके अलावा अगर जीभ पे नहीं लग करके नथुनों के ऊपर लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पशु जीभ से चाट लेगा उसको। तो ये हमें एक पैकेट, यानी जो एक पैकिंग आती है वो हमें इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये तीनों काम आपने कर दिए और सफलता नहीं मिली, हालांकि सफलता मिल ही जाती है, लेकिन कई केसेस थनैला के ऐसे होते हैं जिनमें सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है, रिजल्ट बहुत कम मिलता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपका पशु, गाय या भैंस जब ज्ञापिन हो जाएगी और प्रसव होने से पहले के जो दिन होते हैं, जैसे प्रसव होने से पहले हम रिकमेंड करते हैं कि 40 दिन अगर बाकी बचते हैं, उस समय आपको एक सेफाफेराजोन का ऑइंटमेंट आता है इंट्रामेमरी डालने के लिए, यानी थनों में डालने के लिए, जो 250 mg की आती है, वो हमें ला करके और इंट्रामेमरी डालनी है। जब 40 दिन बचते हैं, लगभग, कोई एग्जैक्ट वाली बात नहीं है, लगभग 40 दिन बचते हैं, उस समय एक ट्यूब आप लेके आए और इंट्रामेमरी चढ़ा दें, यानी थन में जो सीर होती है उस सीर से ये जो क्रीम है, इसका आगे का जो टिप है वो बिल्कुल पतला होता है, प्लास्टिक का होता है, उससे अंदर डाल करके और दवा छोड़ दें। इसके अलावा फिर 10 दिन बाद और फिर 10 दिन बाद, यानी 40 दिन बचते हैं तब, 30 दिन बचते हैं तब और 20 दिन बचते हैं तब, 3 बार आपको ये ऑइंटमेंट डालना है। जो भी बंद थन है, जिनमें भी दूध कम आ रहा है या मान लीजिए ऊपर चढ़ गए हैं, गादी तिरछी हो गई है, उस अवस्था में आप ये इस्तेमाल करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले। इसके अलावा अगर आप गाय भैंस का इलाज प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं तो हमारा ये जो चैनल है वेट्स क्लब इन हिंदी, इसमें आप विजिट करें। सारे के सारे इलाज हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं और बकरियों के लिए जो भी प्रैक्टिकली इलाज दिखाने वाला चैनल है वो है बकरी का इलाज और देखभाल।